तो आज अपन यहाँ पर बात करेंगे 3-4 टाइप के क्वेश्चनों की, जिसमें देखो एक तो होती है कागज कटिंग और फोल्डिंग, जो मैं करवा चुका आपको, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी आकृति, जैसे ये लाइन खींच दी और आपको पूछ लेगा ये तो प्रश्न आकृति ऐसे दे दे, और आपको कह दे कि भाई ये वाला पोर्शन है जो 4 उत्तर आकृतियां दे दे, उनमें कि भाई कौन से में दिख रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो पोर्शन है वो कौन सी आकृति में समाहित है, ठीक है ना। तो समाहित होने वाली आकृति का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है, जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, आपकी एनालॉजी पढ़ी होगी आपने। तो एनालॉजी में कि जैसे मान लो एक आकृति इस तरीके से दी है, ठीक है। अब इस आकृति के अनुपात में लिख दिया क्या, इसी आकृति में जो है इसके अंदर इस तरीके से आपका ये बना दिया, ठीक है। अब इसके समानुपात में यहां पर एक सर्किल बना दे, और फिर इसके अनुपात में आपको आकृति पूछ ले भाई क्या होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब इनमें क्या हो सकता है, इनमें देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो आकृति है इसके अंदर सेम टू सेम आकृति अंदर भरी जा रही है, तो वहीं पे बीच में दर्पण लगा के भी बना सकता है, इसको रोटेट भी कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर दे, 180 डिग्री रोटेट कर दे, 270 डिग्री रोटेट कर दे, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं एनालॉजी और क्या बोलते हैं समाहित आकृति की, दो बातें ये बनती है। तो तीसरी बात ये बनती है कि मान लो आपका जैसे इस तरीके से कोई आकृति बननी है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर इस तरीके से आ गया ये है, ठीक है। इसी तरीके का यहां पर बन गया, और इसी तरीके से यहां पे बन गया, और यहां पर क्या आएगी, समझ रहे हो। यानी इस भाग को जो पूरा करने वाली आकृति आएगी वो कहां आएगी, आपके ऑप्शन में आएगी। 4 ऑप्शन मिलेंगे और वो ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं आज, ठीक है ना। तैयार है ना, बढ़िया से सभी तैयार हो। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या। चलिए फिर क्वेश्चन आ रहा आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है और इसमें क्या है, ये एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है यहां पर। तो इस क्वेश्चन में कौन सी जो आकृति है वो सही होगी, कौन सा उत्तर सही होगा। देखो जैसे यहां पर क्या किया है, ये जो आकृति है ना इसके आधार पर ये आई है, तो इसके आधार पे कौन सी आकृति आने वाली है वो आपको बताना है मेरे दोस्त। तरन्नुम का डी ऑप्शन है, किरण का डी, जितेंद्र कुमार का डी है, विकास मान का डी है। अब देखो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर किया क्या गया है, ये त्रिभुज बिल्कुल, ये जो त्रिभुज बन रहा है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा बन रहा है। यहां पर ये बॉक्स बन रहा है वो भी ऐसा का ऐसा बन रहा है। लेकिन ये सर्किल जो था ना इस कॉर्नर पे, ये इस साइड में आ रहा है। इसका मतलब बीच में क्या लगा दें, इसके दर्पण या मिरर लगा दें, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो इसके भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर लगा दो बीच में। अब मिरर लगाने के बाद क्या होगा, मिरर लगाने के बाद जो इधर वाली चीज है ना वो किधर आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। मतलब इस तरीके से ये बन जाएगा, ये सर्किल यहां बनेगा,
इसके बाद यदि बात करूं तो अंदर वाला सर्किल ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये जो डंडा है वो इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये कौन सा बता रहा है भाई यहाँ पर, ये बता रहा है आपको डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी की बात समझ में आ गई ना भाई। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को हल कीजिए। इसका बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। एसएससी सीपीओ 2009 में और एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तरन्नुम का डी ऑप्शन, किरण का डी ऑप्शन, देखो भाई यहां पर जो इस त्रिभुज को यदि हम देखें तो इसका क्या हो रहा है, ये त्रिभुज बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। यानी 180 डिग्री रोटेट हो रहा है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। जो जो आकृति है ना इसको क्या कर दिया है यहाँ पर, इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। वही काम आपको कहाँ करना है, यहाँ पर करना है, यानी इसको भी आपको इसी तरीके से रोटेट करना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ ना इस तरीके से, वो किस तरीके से नजर आएगा आपको, इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। और ये जो बने हुए हैं ना इसके, वो होंगे ऊपर की ओर इस तरीके, नीचे की ओर है जो ऊपर की ओर हो जाएंगे। अब आप तो यही देख लीजिए कि ये वाला पोर्शन कौन सा बताता है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया आपका, क्यों, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही उल्टा है, तीसरे में भी नहीं है, तो फिर बचा कौन सा भाई, चौथा ऑप्शन। बात समझ में आ गई कि भाई सभी के। किसी के डाउट है तो पूछ सकते हो आप। अगले सवाल की ओर चलें तो देखिए, बताइए भाई इसमें क्या होगा। देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था बोर्ड पे, उसी बेस पे बना हुआ क्वेश्चन है ये। किरण बेरवा ए ऑप्शन, जितेंद्र कुमार ए ऑप्शन, स्टेनो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, तरन्नुम का, सुनील का भी ए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मेरे बेटे दिमाग ना लगा रहे। कंफर्म है क्या। देखिए दोस्तों समझना ध्यान से, यहां पर सबसे पहले यदि बात करूं तो देखो इसके आधार पे ये आकृति आई है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि ये पोर्शन ऊपर वाला सेम है, लेकिन अंदर क्या किया इसने, अंदर जो चारों जगह खाली थी ना उसके अंदर ये पूरी आकृति है ना ऐसी की ऐसी आकृति मतलब अंदर बना दी सब में ऐसे,
यानी यहां भी बना दी, यहां भी बना दी, यहां भी और यहां भी, ठीक है ना। और इसको कहा बीच में भी बना दिया, यानी यहां भी काट दिया इसको। तो अब इसके आधार पे देखो, इसको देखें अपन, तो इसका कौन सा बन सकता है भाई, यहां पर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज बन रहा है तो वृत्त के अंदर वृत्त बनना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो सीधा ही कट गया। उसके बाद बचता है अपने पास कौन सा, तीसरा और पहला ऑप्शन। यदि हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो देखो तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में बीच में से कटा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, नहीं आ रहा ना। देखो क्योंकि यहां पर देखो जब हम चतुर्भुज को देख रहे हैं तो चतुर्भुज अंदर कटा हुआ भी नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ सर्किल में, इसमें देखो सर्किल कटा हुआ नजर नहीं आ रहा, मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर बच कौन सा, बच पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। तरन्नुम सी नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही होगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगले सवाल में क्या है भाई, ये सवाल किस पे डिपेंड है मेरे दोस्त, यहां पर देखो जो उत्तर में आकृतियां बनी हुई है ना, ये आकृतियां, इन आकृतियों को तोड़ा गया है, इनको तोड़कर और अलग अलग यहां पर बांट दिया गया है, ठीक है ना। अब इनको वापस जोड़ना है, जोड़ने से यहां कौन सी आकृति बन सकती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है, जल्दी बताओ देखें। किरण का डी है, नेहा डी, जितेंद्र कुमार ए। देखिए भाई, पहली बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में देखिए कि ऊपर वाला ये टॉप है ना, पहली बात तो आपको ये तो नजर आ रहा है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भी, ये आपको नजर नहीं आएगा, देखो ये पूरा नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा भी ऐसा नहीं है, तीसरे में भी पूरा ये नहीं मिला हुआ है, देखो यहां पर बीच में जगह छूट गई है, ठीक है ना। तीसरा भी गलत, बचा कौन सा अपना चौथा ऑप्शन। और चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हो, देखो ये वाला पोर्शन आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो टॉप में है वो यहाँ दिख गया। और ये वाला पोर्शन कहाँ दिख जाएगा, ये यहाँ पर दिख जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जितेंद्र कुमार बात समझ में आ गई है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। अब इन सभी को जोड़ने से एक आकृति बनेगी, इनमें से वो कौन सी आकृति बनेगी आपको बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनका सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल का। किरण, तरन्नुम, सुनील का सी ऑप्शन आ रहा है, ललिता का सी ऑप्शन आ रहा है, नेहा का सी ऑप्शन आ रहा है, आरची का सी ऑप्शन, विकास मान का सी ऑप्शन आ रहा है।
जितेंद्र कुमार का भी सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि मैं बात करूं त्रिभुजों की तो प्रश्न वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज नजर ही नहीं आ रहा। अब यदि आप पहला ऑप्शन देखोगे तो इसमें देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज होने ही नहीं चाहिए, मतलब गलत। दूसरे की बात करूं, इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज है, तो एक अपने दो त्रिभुज कम से कम होने चाहिए, ये भी कट। यदि डी ऑप्शन की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज है, इसके अलावा ये आकृतियां तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, मतलब चौथा ऑप्शन भी कट। तो बचा कौन सा भाई? तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में आपको दो त्रिभुज नजर आएंगे, एक आयत नजर आएगा, एक ये पंचभुज नजर आएगा ये, और एक ये समलंब नजर आएगा, एक सर्किल। ये सारी चीजें आपको सी ऑप्शन में नजर आ रही होंगी, और बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी बताओ भाई। ये देखो बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका। एसएससी सीजीएल 2010, 13, 14, एसएससी 10+2 2015, एसएससी मैट्रिक स्तरीय 1999, 2006, एसएससी सीपीओ एसआई 2008। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, देखो। जितेंद्र कुमार बी ऑप्शन, जल्दी बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। किरण का ए ऑप्शन आ रहा है, तरन्नुम का बी है, क्या भाई विकास मान नेगेटिव भी है क्या सर? हाँ तुक्का मारो, लेकिन यहाँ कितने ही तुक्के मार लो, वहां तुक्का काम हेलो नहीं सर। करेगा। हाँ जी। हेलो सर कुछ। हेलो। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैंने कहा मतलब ये वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को। अब देखा है। दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा कर लिया था। हो गया ना अब तो? हाँ। अब देखिए दोस्तों, इस वाले में आप ध्यान से देखो कि इस प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखो आप, एक दो तीन चार। अब उत्तर आकृति में चार से ज्यादा त्रिभुज नहीं होने चाहिए। अब आप दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो इसमें तो देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक दो तीन चार, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा ये भी बन रहा है एक, ये क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बन रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है। तीसरे में बात करूं तो एक दो तीन चार पांच त्रिभुज बन रहे, कट गया। इसी तरीके से चौथे में एक दो तीन चार पांच, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो बचा कौन सा भाई? पहला ऑप्शन बचा। और पहले में आप देखोगे एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कमेंट करो जल्दी सभी, ताकि आगे बढ़ें। कमेंट करने में कंजूसी ना करें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन किस पे डिपेंड है भाई? इस क्वेश्चन में
कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृति है ना, ये इन चार ऑप्शनों में कौन से में समाई हुई है, कौन से उत्तर आकृति में ये छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। करो देखे कोशिश। सभी का बी बी ऑप्शन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको सबको आते हैं, लेकिन जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन कैसे आप फास्ट कर सकते हो, वो चीज आपको देखनी है। बाकी ये चैप्टर आपको विशेष पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोग देख के कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको आकृति को देखना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या करना है यहाँ पर। आप पहली बात तो देखो, इस तरीके से आपका ये नजर आना चाहिए आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसके बाद ये, अब ये वाला पोर्शन तो इसमें तो नजर आए नहीं। तीसरे की बात करूं, तीसरे में भी नहीं है। अब बात करूं मैं चौथे ऑप्शन की, तो चौथे ऑप्शन में देखो इस तरीके से कहीं नहीं बना हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, देखो, ठीक है ना। बचा कौन सा फिर, दूसरा ऑप्शन। और दूसरे ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ की बात करूं, ये देखो यहाँ से इस तरीके से ये और हो गया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन काटना सीखो, टाइम बचेगा। आ गई बात समझ में, या तो देखते ही नजर आ जाएगा आपको आंसर। अगला ये बताइए, देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ भाई, सबके आ गया। सी 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 सी। चलिए देखिए भाई, पहले ऑप्शन की बात करूं, तो पहले ऑप्शन में देखो इस तरीके से ये नजर आना चाहिए आपको, उसके बाद इस तरीके से, और उसके बाद यहां से ये लाइन, तो ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, वो आपको पहले ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगी। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, तो दूसरे ऑप्शन में देखो, जैसे मैं यहां से चलता हूं, ये है, इसके बाद इधर चला, लेकिन ये वाली लाइन नजर नहीं आएगी, ये जो लाइन है ना, ये आपको दूसरे ऑप्शन में नजर नहीं आएगी। बात करूं यदि तीसरे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन में देखो, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, और ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चौथे में देख सकते हो आप, चौथे में आपको कोई भी ये खड़ी लाइन नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, खड़ी लाइन आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सीधा कट हो गया। आ गई ये बात समझ में। अगला क्वेश्चन, ये वाली आकृति बताइए, देखिए कौन से में समाहित है। जल्दी करो, सुपर फास्ट बनो रे।
देखो पहला ऑप्शन कट, क्योंकि आपको ऐसा इस तरीके से, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट एक मिनट, पहला ऑप्शन कट नहीं है। सी ऑप्शन कट है भाई, सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। सी ऑप्शन में ये वाली लाइन कहाँ दिख रही है, इसके साथ ये जुड़ी होनी चाहिए, इसके साथ ये लाइन कहाँ जुड़ी हुई है, सी तो कट हो गया। डी की बात करूं तो डी में ये वाली लाइन ही नहीं है इस तरीके से, ये तो डी भी कट हो गया। अब बात करूं मैं यदि बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में देखो यहां पर ये लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी, लेकिन ये लाइन इसके साथ जुड़ी हुई ना तो यहां मिलेगी ना यहां मिलेगी, बी भी कट है, बचा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका उत्तर है। देखो कहां छुपी हुई है, ध्यान से समझो। ये देखिए, ये लाइन यहां पर है, इसके बाद इसको यहां से जोड़ती है, ये लाइन यहां आ गई, और ये ऑप्शन ए में दिख रही है और किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगी आपको, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करो जल्दी देखें। ललिता का डी ऑप्शन आ रहा है। सोचो रे मनवा सोचो, सोच कर सोचो। नेहा का सी ऑप्शन आ रहा है। किरण का डी ऑप्शन आ रहा है। जितेंद्र कुमार का डी ऑप्शन आ रहा है। आरती शर्मा का डी ऑप्शन है, सबका डी डी आ रहा है। अब देखिए भाई, पहले ऑप्शन की बात करें, पहली बात तो हमें देखो इस तरीके की आकृति नजर आनी चाहिए, इस तरीके से, ये वाली आकृति। अब ये वाली आकृति आप देखोगे तो इसमें तो ऐसा कट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये कटा हुआ मिलेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया आपका। फिर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में देखिए भाई, यहां पर तीसरे से पहले आप चौथे को देखिए,
चौथे में आपने लगाया होगा यहां पर इसको देखकर कि सर ये यहां पर नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन यहां पर चौथे में जो दिख रहा है ना आपको वो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन दोनों के देखो इस लाइन के और इस लाइन इसके बीच में यहां पर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अब ये गैप चौथे ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, कौन से में दिखेगा, तीसरे ऑप्शन में दिखेगा। देखो कैसे, यदि मैं बात करूंगा यहां पर ये आकृति देखो जो ये बन रही ना इस तरीके से, ये एक मिनट, ये बन गई, ये बन गई, उसके बाद इसको जोड़ने वाली ये आकृति, ये तीसरे ऑप्शन में छुपी हुई है। शायद आपके समझ में आ गई हो तो। डी ऑप्शन गलत होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। आ गई है क्या बात समझ में? चलो आ गई है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलो जल्दी। हाँ भाई बताइए जल्दी, देखे ये आकृति कौन से में छुपी हुई है। ये तो आ गया होगा सभी के, सी सी चल रहा है। सुनील सी, जितेंद्र सी, किरण सी, तरन्नुम सी, ललिता नेहा का भी सी। देखो दोस्तों बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, आपको एक तो ये लाइन दिखनी चाहिए, तो ये वाली लाइन इसमें तो है ही नहीं पूरी, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कट हो गया। लेकिन आपको ये और ये दोनों इसमें नजर आएंगी, ये काट रही, और ये जो है इस तरीके से बन जाएगी ऑप्शन सी में। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। ए ऑप्शन नजर आ रहा है सभी को है। एसएससी सीपीओ एसआई 6 जुलाई 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है भैया। पहली बात तो आप यही देख लो कि आपको दो डंडे इस तरीके से आने चाहिए नजर, और ये इस तरीके से ये त्रिभुज नजर आना चाहिए, एक त्रिभुज और दो डंडे इस तरीके से नजर आने चाहिए। आपको दूसरे ऑप्शन में डंडे नहीं मिलेंगे दोनों खड़े, और चौथे में भी नहीं मिलेंगे, तीसरे में दोनों डंडे तो मिल जाएंगे लेकिन इसके ऊपर पूरा त्रिभुज नहीं मिलेगा, तो तीसरा कट हो गया, पहला बच गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो कहां छुपा हुआ है, ये त्रिभुज है और इसके नीचे ये बने हुए डंडे। अब वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, जो आकृति समाहित आकृति वाली बात आ रही थी। अब है आकृति में जो हिडन पार्ट है उसको बताना। मैंने सारे टाइप्स ले लिए हैं इसमें, ठीक है ना। कि भाई इसमें इसमें ऐसा क्या भरा जाए कि आकृति पूरी हो जाए, आकृति को पूर्ण बनाना। ए ऑप्शन नजर आ रहा है, किरण, जितेंद्र, तरन्नुम, नेहा, आरती, सुनील।
देखो भाई ध्यान से देखना। पहली बात तो ये है कि देखो ये दोनों जो अपोजिट है ना, ये दोनों ब्लैक ब्लैक है। तो यहां पर इस साइड वाला जो पोर्शन है ना, इस साइड वाला पोर्शन यहां पर देखो ये बिल्कुल खाली वर्ग बना हुआ है। तो यहां भी आपको ना खाली वर्ग नजर आना चाहिए। अब ये खाली वर्ग कौन कौन से में नजर आ रहा है आपको? ना तो डी ऑप्शन में ना सी ऑप्शन में, दो ऑप्शन तो सीधे कट हो गए। ठीक है, अब खाली वर्ग इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, पहला और दूसरे में। लेकिन बात यह है कि देखो खाली वर्ग से थोड़ी दूरी के बाद ये ब्लैक त्रिभुज बना हुआ है। बल्कि दूसरे ऑप्शन में जो है ना, ये त्रिभुज बिल्कुल इसके देखो सटा हुआ है। ठीक है ना, सटा हुआ है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ये लाइनें पूरी नहीं खींचनी है आपको, ठीक है ना। जहां से डाउट क्लियर हो जाए वहीं पे रुक जाओ। आगे मेरी बात समझ में? ऑप्शन काट के करना है, टाइम बचाने का तरीका यही है। आप पूरी आकृति को लिख लिख के देखोगे ना, टाइम खराब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, बताओ देखिए जल्दी से। सी ऑप्शन आ रहा है। जितेंद्र, सुनील, तरन्नुम, आरची, ललिता, किरण। देखो भाई, पहली बात तो देखो ये कॉर्नर पे जो बिंदु नजर आ रही है ना, वो बिंदु कहाँ नजर आनी चाहिए? वो बिंदु आपको देखो इस साइड में नजर आनी चाहिए, यहां पर। अब इस साइड में कौन कौन से में नजर आ रही है? जिनमें नजर नहीं आ रही है उन ऑप्शन को काट दो। इसमें नहीं नजर आ रही, इसमें नहीं आ रही, दो ऑप्शन तो सीधे कट गए, ए और बी। अब बात करें सी और डी की, तो देखो ऑप्शन डी की यदि बात करूं तो देखो ये बीच, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ था ना, ये जो त्रिभुज बना हुआ था, उस त्रिभुज के बीचों बीच एक डंडा है, ठीक है ना। तो जो उल्टा त्रिभुज बनने वाला है उसमें भी बीचों बीच डंडा होना चाहिए। और ये डंडा आपको डी ऑप्शन में नजर नहीं आएगा। बचा कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में डंडा भी है बीच में, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ रहा है सभी का? देख लो, ए आएगा या डी आएगा या सी आएगा या बी आएगा? अरे भाई बात को समझो, यहां पर इसको कवर करने वाला जो है उसमें एक ऊपर वाली लाइन तो आ रही है। अब अंदर जो आ रहा है एक ही वर्ग आना, एक ही वर्ग को मतलब बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप जब ए ऑप्शन को देखोगे, इसमें तो देखो ऊपर वाली लाइन इसको भी शामिल कर रखा है, इसको भी शामिल कर रखा है, मतलब दोनों आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए यहाँ पर। ऊपर वाली लाइन तो आपको पहले से ही दे रखी है, इसको दोबारा थोड़ी लाना है। बी ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, सी ऑप्शन भी कट हो गया। अब बचा कौन सा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। देखो यहां पर ये सर्किल की भी पूर्ति कर देता है
दूसरा जो वर्ग बन रहा है उसको भी पूरा बना देता है, ये तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, और ये जो है ये पूरा इसको कवर कर देता है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा भाई आपका। ए ऑप्शन जिन्होंने किया है वो गलत है। ये छोटी छोटी गलतियां ही तो आपको मारती है, क्योंकि आपको आपने देखा कि यहाँ पर ये और ये दोनों नजर आ रहे हैं ऊपर, है ना, तो सीधा ही कट हो जाना चाहिए कि ऊपर वाला ये तो है वो तो आपको दे रखा है इसमें, वो तो कवर पहले से ही कर रखा है, बच रहा है अंदर वाला तो एक ही वर्ग आना चाहिए जो कवर करने वाला हो, एक कोना ही आना चाहिए यहाँ पर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, जल्दी बताओ देखें। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2017 में आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे अपडेट क्वेश्चन है। बताओ देखिए जल्दी। बी 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 बी, देखो पहली बात तो ये है कि देखो यहां पर ये डंडा है तो ये इस तरीके से आपको इधर भी नजर आना चाहिए, तो वो आपको ना तो इसमें नजर डी ऑप्शन में नजर आएगा और ना ही आपको सी ऑप्शन में नजर आएगा। अब बचा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ठीक है। यदि दोस्तों मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो यहां पर आपको देखो इसको कवर करने वाला ये सर्किल आना चाहिए, सर्किल बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद देखो ये लाइन इस तरीके से आई हुई है तो ये लाइन यहां भी इस तरीके से आनी चाहिए, तो ये लाइन भी आ रही है आपकी। देखिए ये भी हो गया, लेकिन यहां पर ये पूरा बनना चाहिए, ये इस तरीके से। कौन से में बन रहा है भाई ये, सॉरी भाई, ये पूरा नहीं बनेगा क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं बल्कि इधर वाले पे डिपेंड है। एक मिनट, देखो इस वाले पोर्शन के अपोजिट जो पोर्शन बनेगा वो आपको देखना है, तो इस वाले पोर्शन के अपोजिट कौन सा बन रहा है। पहली बात ये वर्ग बनाया हमने, ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट क्या होगा, ये हो गया है, ठीक है ना, ये लाइन भी आ गई है और ये काटती हुई लाइन जो है वो भी आनी चाहिए। अब कौन से ऑप्शन में आ रही है ये वाली लाइन, तो यहां जो ए ऑप्शन है उसमें ये वाली लाइन और दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये वाली लाइन बी आएगा, वेरी गुड। तो ए ऑप्शन कट हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। समझ आ गई है भाई बात। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, जल्दी बताओ देखिए इसका कौन सा आएगा।
देखो देखे भाई, पहला तो देखो ये सर्किल आपका कवर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये पत्ती भी वापस पूरी बननी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो सब में आपको यहाँ पर इस तरीके से ये डंडे नजर आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ भी होना चाहिए इनको। देखो इस पत्ती को काटता हुआ एक डंडा तो इस तरीके से आना चाहिए आपका। वो कौन से में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में तो उत्तर आपको देख के ही दे देना चाहिए कि सर डी ऑप्शन नीचे ही लिखा हुआ है ना। देखो इसमें भी दो डंडे इस तरीके से हैं, इसमें भी दो पैरेलल डंडे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें जो आकृति बनी है, इसमें सर जो पत्ती बनी है वो इस तरीके से, बल्कि इस तरीके से नहीं, पत्ती हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी कट बचा, कौन सा भाई? चौथा ऑप्शन। आ जाओ अगले में। अरे आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में? कवर हो रहा है क्या मामला? सभी का ए ऑप्शन दिख रहा है? आएगा। अरे आएगा ए आएगा। जितेंद्र कुमार बाप बेटे दोनों पढ़ रहे हैं। मैं कितना मनु कह भाग्यशाली रहा है हूँ सर, कि ये कहीं ऐसी आकृति मैं ही बना लेता हूँ, कहीं मैं जवाब दूंगा डैडी कहीं। ये आएगा। है ना। कि बेटा जिस टाइम तू जवाब देने वाला होगा ना उस टाइम जवाब नहीं देगा, तू अभी दे रहा है जवाब। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप यहां पर देखोगे कि इसको कवर करने वाली आकृति है वो बिल्कुल इस तरीके से बननी चाहिए, इस तरीके से। अब इस तरीके से कौन सी आकृति नजर आ रही है आपको? इस तरीके से ना तो दूसरे में दिख रहा, ना आपको चौथे में दिख रहा, ना आपको तीसरे में। तो बचा कौन सा? बचा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है ना। और इसमें आप पूरी देख सकते हो, देखो दो दो त्रिभुज भी इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज भी बने हुए हैं और ये लाइन भी इसको कवर कर रही है, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएससी ऑनलाइन सीपीयू एसआई परीक्षा 7 जुलाई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आज की आपकी प्रश्न आकृतियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आकृतियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो सारे हो चुके हैं। चाहे बीएसटीसी का एग्जाम दें, चाहे पटवार का दें, चाहे पीटीईटी का दें, अरे चाहे आएगा रेलवे का है। दें। ये आ अरे गया आएगा। ना। शाबाश बेटे शाबाश। अब देख लो, छोटे छोटे बच्चे आंसर दे रहे हैं तो आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सर ये इससे बोलो तो भैया से इनका कैमरा ऑन कर, इनका बेटा बताएंगे कितना बड़ा है ये भैया से बोला इनका बेटा बताएंगे कितना बड़ा है ये। अभी मैं नहीं देख पाऊंगा, एक बार क्या बोलते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कवर करने के बाद, है ना। देखो भाई,
अब देखो इसमें प्रश्न में ये आकृति, ये त्रिभुज इधर मुंह किए हुए है, इसका शीर्ष ऊपर की ओर है, इसका शीर्ष नीचे की ओर है, तो बचा हुआ होना चाहिए उसका किधर होना चाहिए, ये साइड बच गई, इस साइड में मुंह होना चाहिए। तो इस साइड में मुंह देखो इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है, ये कट गया, इसका भी है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन बात करें कि यहां पर जो बीच में क्या है कि आपको इस तरीके से ये चतुर्भुज नजर आना चाहिए, ना कि पैरेलल इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपका तीसरा ऑप्शन कट हो गया। और बात करूं यदि मैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में ये जो है वो इसको पूरा कवर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो बल्कि ये इसके पूरा टच होना चाहिए यहां पर। तो दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया, बच गया कौन सा, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हुआ कवर मामला।